अभी हमने रेप्लिकेशन की डेफिनेशन देखी और डिफरेंट मॉडल्स को देखा। अब हम देखेंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती कैसे है। अभी हमने सिर्फ मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया और डेफिनेशन देखी। अब हम देखेंगे कि इस डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर हम इसको डीएनए मानेंगे, ये 3' है, ये 5' है और ये 5' है और ये 3' है। हमारा डीएनए जो है ये डीएनए है हमारा। और इस डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि इसकी कॉपीज़ कैसे बनती है वो हम स्टडी करेंगे। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फर्स्टली जो स्टेप होता है डीएनए में वो होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन की कहीं से स्टार्टिंग होती है। और मैंने डीएनए में दिखाया है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है मैंने पहले ही कहा था कि वैटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए को कॉपी बनाने के लिए डीएनए को ओपन होना पड़ेगा। डीएनए को कहीं से तो स्टार्ट करना होगा रेप्लिकेशन के लिए। तो जहाँ से डीएनए स्टार्ट करता है, जिन साइट्स पे डीएनए स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं उस साइट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विद द रिकॉग्निशन ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें साइट को साइट्स देखी गई, जैसे कि ये ब्लूइश यहाँ पे मैंने चीज़ दिखाई है। ये कुछ ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस डीएनए में पाई जाती है और इनको आइडेंटिफाई किया गया है ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस को, और यही से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है मैमल्स में। तो मैंने कहा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो होती है एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। These sequences have been recognized in mammals, they have been identified in mammals, and these sequences are called as autonomous replicating sequences. तो बैक्टीरिया में जो है ये रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस एक ही है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस है वो बैक्टीरिया में एक ही जगह पे देखी गई है। और इन एरियाज़ को हायर ऑर्गेनिज्म्स में रेप्लिकेटर्स बोलते हैं। इन एरियाज़ जिनको मैंने ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस कहा, हायर एनिमल्स में उनको रेप्लिकेटर्स बोलते हैं। और दिस एरिया इज़ रिकग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। इस एरिया में स्पेसिफिक प्रोटीन्स देखे गए जिनको हम लोग ऑरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो व्हाट इज़ origin recognition complex? It is nothing but it is the area that is recognized in DNA, and it has got some specific proteins for the replication to occur. So सबसे पहले जो DNA की replication में देखा गया वो है origin of replication। कुछ units देखे गए, कुछ sequences देखी गई जिनको हम autonomous replicating sequences बोलते हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म्स में उनको रेप्लिकेटर्स बोलते हैं उन एरियाज़ को। और उस एरिया में स्पेसिफिक प्रोटीन्स देखे गए जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को दिस एरिया अलॉन्ग विद दिस स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ कॉल्ड ऑरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स होता है, बनाता है डीएनए में, क्योंकि यहाँ से ही ऑरिजिन होती है हमारी रेप्लिकेशन की। तो सबसे पहले वैटसन एंड क्रिक ने कहा था उस मॉडल में, टेम्पलेट मॉडल में, कि अनवाइंडिंग होनी चाहिए, कि जो ये डीएनए है वो कहीं से अनवाइंड होना चाहिए। तो अनवाइंडिंग जो है, ये मैंने एक शॉर्ट स्ट्रिप ऑफ डीएनए दिखाई है, और ये डीएनए की बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और अगर हमें इनको अनवाइंड करना है तो हाइड्रोजन ब्रेक बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। तो ये सारा कुछ हमारा एक एंजाइम जो है हेलिकेस, एक एंजाइम है जो कि डीएनए को सेपरेट करता है। सो व्हाट इट डज, व्हाट डीएनए हेलिकेस डज, डीएनए हेलिकेस जो मैंने यहाँ पे
मछली की सूरत में दिखाया है ये एंजाइम। इसको हम लोग डीएनए हेलिकेज बोलते हैं। यही अनवाइंड करता है डीएनए को अलग होना पड़ता है एट स्पेसिफिक साइट्स, और उसके लिए हमारा जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। और डीएनए हेलिकोज को मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप देख रहे होंगे, ये है डीएनए हेलिकेज और ये अनवाइंड करता है हमारे डीएनए को। ये डीएनए है, यहाँ पे हमारे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन द बेसिस, इनको ये ब्रेक करता है बाय यूजिंग एटीपी ऑफ कोर्स। तो ये हेलिकेज अनवाइंड करता है। दूसरे जो एंजाइम्स वहाँ पे पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं डीएनए की एक तरह में अनवाइंडिंग में, वो है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। तो ये मैंने टोपोआइसोमरेज बनाया है, ये एंजाइम है। दूसरा एंजाइम जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। मैंने देखा है कि एक हाथ जो है, ये एक हाथ में इसको कटर होता है। ये जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है इसको एक साइड से एक हाथ में कटर होता है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इट एक्ट्स बाय मेकिंग ए ट्रांजिएंट ब्रेक इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये हमारा, ये मैंने बनाया है यहाँ पे डीएनए। तो डीएनए कि एक स्ट्रैंड को ब्रेक करता है बाय इट्स कटर। एंजाइम जो है वो है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है, डीएनए जो है उसको एक ब्रेक करता है उसकी एक स्ट्रैंड को, और इसकी टोपोआइसोमरेज की ये प्रॉपर्टी है, इट इमिडिएटली रिसील्ड आफ्टर कॉइलिंग। तो ये रिसील भी कर सकता है, इसको रिसील भी कर सकता है, ब्रेक भी करता है और रिसील भी करता है। इसका जो काम है दैट मीन्स इट इज़ रिवर्सिबल। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट जो है वो ब्रेक भी करता है, ट्रांजिएंट ब्रेक करता है इन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ये ऐसा करता है बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में लिंकेजेस होती है स्ट्रैंड में, इनको ब्रेक करता है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ठीक है, ये इस तरह से ब्रेक करने का मकसद होता है कि जो सुपर कॉइलिंग हो सकती है, मतलब डीएनए सुपर कॉइल हो सकता है, एक ही जगह अनवाइंड होने में प्रॉब्लम होएगी ना फिर, तो इसलिए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट ब्रेक डालता है ताकि ये जो सुपर कॉइलिंग है ये रिलीज हो जाए। ये टोपोआइसोमरेज फर्स्ट का काम है। अब जो एंजाइम दूसरा है वो है टोपोआइसोमरेज सेकंड। वो क्या करता है, उसके पास दो कटर्स रहते हैं। टोपोआइसोमरेज सेकंड जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को ब्रेक कर सकता है। इट ब्रेक्स द डबल स्ट्रैंड्स। ये सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक नहीं करता है सेकंड वाला, बल्कि दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर सकता है। टोपोआइसोमरेज सेकंड जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर सकता है। और जो गायरेस होता है, हमने सुना होगा कि बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है, उसको हम लोग गायरेस बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ टोपोआइसोमरेज। व्हाट इज़ गायरेस? इट इज़ अ टोपोआइसोमरेज। It is actually topoisomerase second that acts on the circular DNA of the bacteria। अगर हमें बैक्टीरिया के डीएनए को जो कि सर्कुलर होता है उसको ब्रेक करना होगा तो वी नीड अ गायरेस। गायरेस इज एक्चुअली टोपोआइसोमरेज सेकंड। तो आपने देखा होगा आज से कि टोपोआइसोमरेज सेकंड नथिंग, इट इज एक्चुअली ब्रेक्स द डबल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एट 2 points। It breaks actually not a single strand, it breaks 2 strands of the DNA। एंड ये जो गायरेस होता है वो एक्चुअली टोपोआइसोमरेज सेकंड ही होता है, जो कि बैक्टीरिया जो है यहाँ पे दिखाया गया है, बैक्टीरिया उसके जो सर्कुलर डीएनए है उस पर एक्ट करता है। अब हम देखेंगे जो ये रेप्लिसोम है, जो ये रेप्लिकेशन में जो ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन्स, ये कौन कौन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स हेल्प करते हैं, जिसको हम रेप्लिसोम बोलते हैं। इस रेप्लिसोम को हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिसोम, जो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, वो क्या क्या कंपोनेंट्स है। कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, प्रोटीन and other factors required for DNA replication is called a repliosome। So now onwards हमें पता होगा कि डीएनए जो है वो रेप्लिसोम जो है, डीएनए रेप्लिसोम क्या होता है। डीएनए रेप्लिसोम जो है
डीएनए रेप्लिसोम वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ रेप्लिसोम? वो प्रोटीन्स, वो एंजाइम्स और वो अदर फैक्टर्स जो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम रेप्लिसोम बोलते हैं। तो रेप्लिसोम हमें पता चला। इसमें रेप्लिसोम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? सबसे पहला चीज़ जो है रेप्लिसोम में पाया जाता है प्रोटीन ए, जिसको हम डीएनए ए भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो डीएनए ए और प्रोटीन ए देखा गया है, इट बाइंड्स एट स्पेसिफिक साइट्स ऑफ ऑरिजिन एंड ओपन्स द ड्यूप्लेक्स। एक्चुअली ये हेलिकेस वगैरह, सॉरी हेलिकेस इज डीएनए बी। ये प्रोटीन ए भी देखा गया है, ये बाइंड करता है एट स्पेसिफिक साइट्स, मैं ये दूसरे कलर से दिखाऊंगी। इट बाइंड्स एट स्पेसिफिक साइट्स, ये डीएनए ए या प्रोटीन ए जिसको बोलते हैं, इट बाइंड्स एट स्पेसिफिक साइट्स ऑफ ऑरिजिन एंड ओपन्स द ड्यूप्लेक्स। जो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए जो है डुप्लेक्स होता है, उसको ओपन करता है प्रोटीन ए। दूसरा जो रिलीव करता है सुपर कॉइल्स को, जो मैंने ऑलरेडी कहा एक एंजाइम वहाँ पे होता है टोपोआइसोमरेज। डीएनए की सुपर कॉइल्स को जो है, ये जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, इसको रिलीव करता है टोपोआइसोमरेज। ये ज़रूरी है, अगर सुपर कॉइलिंग हो जाएगी तो डीएनए कैसे अनवाइंड होगा? डीएनए खुलेगा ही नहीं, उसकी सुपर कॉइलिंग होगी। तो उस सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो है टोपोआइसोमरेज। याद रहा। अब जो दूसरा एंजाइम है जो पूरी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, हमारे पास है जो ये हेलिकेस। हमारे पास हेलिकेस एंजाइम होता है जो कि डीएनए बी जिसको बोलते हैं, सॉरी डीएनए बी जो है वही हेलिकेस होता है। हेलिकेस जो है, जो मैंने यहाँ पे फिश फॉर्म में दिखाया था आपको, वो एक्चुअली क्या है? हेलिकेस। ठीक है, ये हेलिकेस है या डीएनए बी है। ये सेपरेट करता है स्ट्रैंड्स को, मैंने कहा था यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। हेलिकेस मूव करता है इन बोथ डायरेक्शंस में, यानी दोनों साइड से एक्ट करता है, सेपरेटिंग द स्ट्रैंड्स इन एडवांस ऑफ रेप्लिकेशन। जब हेलिकेस जो है सेपरेट करता है स्ट्रैंड्स को, ठीक है, और सेपरेट करता है इन एडवांस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से पहले के दो स्ट्रैंड्स बने उससे पहले हेलिकेस अनवाइंड करता है, सेपरेट करता है स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, और उसकी वजह से एक बबल बनता है हमारे डीएनए में। इस बबल को हम नाम देते हैं, दिस फॉर्म्स द व्हाट वी कॉल रेप्लिकेशन बबल। So what is replication bubble? What happens in DNA for the replication to occur? Before replication, what happens is that DNA B or helicase separates the two strands of DNA such that a bubble is formed in advance of replication। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये हमारा शॉर्ट स्ट्रिप ऑफ डीएनए है। ये मैंने इसके दो सिरे दिखाए हैं, दो स्ट्रैंड्स दिखाए हैं, 5' एंड 3' एंड। ये 3' एंड है दूसरी स्ट्रैंड का, और 5' ऐसे ही होता है, हमने पढ़ा था। और मैंने कहा यहाँ पे जो ये डीएनए हेलिकेस होता है और बाकी एंजाइम्स के साथ, यहाँ पे ये एक बबल बनाता है टू स्ट्रैंड्स को। यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स देखिए कितनी सेपरेट हो गई है, और यहाँ पे जो ये अंडा जैसा बना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं? ये बबल जैसा, बलून जैसा जो बना, अंडा जैसे जो बना, इसको डीएनए में उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। सो बिफोर एनीथिंग टू ऑकर, सबसे पहले हमें रेप्लिकेशन बबल बनाना पड़ेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और रेप्लिकेशन बबल में हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क्स भी मौजूद होते हैं। ये जो दो एंड्स होते हैं, जहाँ से ये जो एरिया होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन जो है, जहाँ से डीएनए जो है ओपन होता है बाय द हेलिकेस, उस एरिया को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये एरिया जहाँ से हेलिकेस ने एक्टिविटी की,
जहाँ से हेलिकेस एक्टिविटी करता है और अनवाइंड करता है, ओपन करता है डीएनए को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। तो यहाँ पे दो फोक्स बने हमारे पास, रेप्लिकेशन फॉक, वो एरिया जहाँ से डीएनए ओपन होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉक। और ये कौन करता है, हेलिकेस करता है बाय ओपनिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब ये दो स्ट्रैंड जो है ये आपस में एसोसिएट भी तो हो सकती है। इसके लिए इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड एक स्टेबलाइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है और उनको हम लोग बोलते हैं एसएसबी। एसएसबीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है इनको रीएसोसिएट करते हैं, इन दो स्ट्रैंड्स को रीएसोसिएट करने में हेल्प करते हैं, यानी इस अनवाइंडिंग को स्टेबलाइज करते हैं एसएसबीज। एसएसबीज आर नथिंग बट दे आर द सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स। दे स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स, उनको जुड़ने नहीं देता है, उनको अपार्ट ही रखता है। जो अनवाइंडिंग हेलिकेस से होती है उसको स्टेबलाइज करता है। फिर जो रेप्लिकेशन बबल है उसमें मैंने कुछ चीज़ें दिखाई है। यहाँ पे अब रेप्लिकेशन बबल में सबसे पहले डीएनए हेलिकेस होता है जो कि अनवाइंड करता है हमारे शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स को। शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स को अनवाइंड करने के लिए जो है हमारे पास होता है वहाँ पे डीएनए हेलिकेस, जो आपने देखा यहाँ पे ब्राउन में। ठीक है, ब्राउन में जो यहाँ पे दिखाया गया है ये डीएनए हेलिकेस होता है। दूसरा जो हमारे रेप्लिकेशन बबल में पाया जाता है वो है प्राइमेस। प्राइमेस एक एंजाइम होता है, यहाँ पे ये जो पी वाला एंजाइम है जिसको हम लोग प्राइमेस बोलते हैं, ये इनिशिएट करता है शॉर्ट सेगमेंट आरएनए सेगमेंट सिंथेसिस। हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, हमारी डीएनए की सिंथेसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए की पहले, और उसके लिए जो एंजाइम दरकार होता है उसको हम लोग प्राइमेस बोलते हैं। सो प्राइमेस इज एन एंजाइम दैट इनिशिएट्स द शॉर्ट आरएनए सेगमेंट सिंथेसिस। तो ये हमने रेप्लिकेशन, ये भी होना चाहिए ना बबल में, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन करनी है। और क्या बबल में होता है, और बबल में एक एंजाइम होता है जो कि वाकई में रेप्लिकेशन करता है, वाकई में कॉपी बनाता है डीएनए की, उसको हम लोग नाम देते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज इज एक्चुअली दैट एंजाइम दैट लिखा है मैंने, दैट सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और क्या होंगे, और ये प्रोटीन्स जो मैंने गोल गोल दिखाए हैं एसएसबीज, ताकि ये अनवाइंडिंग जो है स्टेबलाइज हो जाए और रीएसोसिएशन ना हो, इस बबल में एसएसबीज भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे जो मेन एंजाइम है जो हमारे पाम ऑफ द हैंड की तरह होते हैं, राइट पाम ऑफ द हैंड की तरह होते हैं रेप्लिकेशन बबल में, और जो मेनली हमारे पास होते हैं एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। पहले इसको देखते हैं। This enzyme synthesis a new complementary strand of DNA। क्योंकि ये मैं दिखाऊंगी आपको कि डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले डीएनएपी भी बोलते हैं, डीएनएपी भी बोलते हैं। सो डीएनएपी इज नथिंग बट इट इज़ अ डीएनए पॉलीमरेज। इट सिंथेसाइजेस न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये वो एंजाइम होता है जो कि नई स्ट्रैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैसे करता है ये सब, इट इनकॉर्पोरेट्स द डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स। ये इनकॉर्पोरेट करता है आरएनए प्राइमर में न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स इन 5' sequentially in 5' to 3' डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ऐड करता है, इनकॉर्पोरेट करता है डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स को, मेकिंग यूज़ ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज टेम्पलेट। मतलब ये हमारे एक स्ट्रैंड को यूज़ करता है रीडिंग के लिए ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और ये हमेशा सिंथेसाइज करता है डीएनए को 5' to 3' डायरेक्शन।
और ये टेम्पलेट जो है स्ट्रैंड होती है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो ये सिंथेसाइज करता है न्यूली फॉर्म्ड डीएनए बाय इनकॉर्पोरेटिंग डीएनए एमपीज टू ऑलरेडी फॉर्म्ड आरएनए प्राइमर। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ये बैक्टीरिया में भी अलग होते हैं और मैमलियन डीएनए पॉलीमरेज अलग होता है। जो बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज होता है एक्चुअली सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो था वो आर्थर कोरनबर्ग ने डिस्कवर्ड किया, आइसोलेट किया फ्रॉम ई कोलाई। जो एक्चुअली रेप्लिकेशन के लिए बैक्टीरिया में रेस्पॉन्सिबल है डीएनए पॉलीमरेज, वो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज। और 5 तरह के ऐसे पॉलीमरेसेस पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। और जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जिसको आइसोलेट किया ई कोलाई से आर्थर कोरनबर्ग ने, वही रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। यहाँ पे यहाँ 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेसेस पाए जाते हैं। अब मैमलियन डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे भी 5 तरह के डीएनए एपीज यानी डीएनए पॉलीमरेसेस पाए जाते हैं। कौन कौन सा? अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है और एप्सिलॉन होता है। मतलब 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेसेस एक रेप्लिकेशन बबल ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। और जो अल्फा होता है यही मेजर एंजाइम होता है। अलग अलग एंजाइम्स के अलग अलग काम होंगे, लेकिन जो मेन होता है अल्फा वही क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड सिंथेसाइज कर सकता है। इस एंजाइम की इतनी क्षमता है कि ये 100 न्यूक्लियोटाइड्स एक सेकंड में सिंथेसाइज कर सकता है। बीटा डीएनए पॉलीमरेज रैपियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डेल्टा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसाइज करता है। फिर जाके डेल्टा जो और एप्सिलॉन लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, वो डेल्टा और एप्सिलॉन बनाता है। तो अब जाके सबसे पहले मैंने कहा, अब जो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन बबल में जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, तो सबसे पहले हम इस एंजाइम का काम है जिसको हम प्राइमेज बोलते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है। एक बेस सिंथेसाइज होती है जिस बेस को मैंने यहाँ पे दिखाया है। और जो बेस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज होती है और डीएनए सिंथेसाइज के लिए रिक्वायर रहती है, उसको हम लोग आरएनए प्राइमर बोलते हैं। और वो आरएनए प्राइमर क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो है लॉन्ग एक चेन होती है, उसको हम लोग आरएनए प्राइमर बोलते हैं। और वहाँ पे जो है एंजाइम लगता है आरएनए प्राइमेज, जो कि मैंने पहले ही पी फॉर्म में एक एंजाइम जो है दिखाया है रेप्लिकेशन बबल में, जिसको हम लोग प्राइमेज बोलते हैं। और ये प्राइमेज एंजाइम जो है सबसे पहले मैं फिगर में अभी दिखाऊंगी आपको कि आरएनए प्राइमर कैसे बना और किसने बनाया? प्राइमेज एंजाइम ने बनाया। देन दिस आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड। ये जो हमने पिंक कलर का बनाया है आरएनए प्राइमर, ये रिमूव करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में इतनी क्षमता होती है कि इस आरएनए पॉलीमरेज को फिर रिमूव करता है, क्योंकि इसके पास डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव भी कर सकता है। अगर गलत भी हो जाएंगे कभी कभी न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये उनको भी रेपियर कर सकता है, जिसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो इसकी एक एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कि ये इस आरएनए प्राइमर को भी रिमूव करता है और एक डीएनए की शक्ल में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज की वजह से डीएनए मिलता। एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय दिस आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनएपी जो है वो रिप्लेस करता है। मैं इस फिगर के माध्यम से समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रैंड जो कि एक्ट करती है टेम्पलेट, और एंजाइम्स इसी टेम्पलेट को रीड करते हैं। ये टेम्पलेट जो है
ये चाहे 5' to 3' डायरेक्शन में हो या 3' to 5' डायरेक्शन में। मैंने एक ही स्ट्रैंड ली, 2 स्ट्रैंड्स होती है। अब जबकि ये स्ट्रैंड हमारे पास 3' to 5' डायरेक्शन में होगी तो हमारा जो प्राइमर बनेगा वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन ही में बनेगा। और ये प्राइमर जो है इसको सिंथेसाइज करता है हमारे पास ये एंजाइम प्राइमेस। ये जो ग्रीन कलर का हमने एंजाइम दिखाया है इसी को बोलते हैं प्राइमेस, और ये सिंथेसाइज करता है हमारा प्राइमर, जिसको हम लोग आरएनए प्राइमर बोलते हैं, जो कि 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। और ये आरएनए प्राइमर इसलिए बताया गया है कि इसमें थाइमीन की जगह पे यूरैसिल होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो ये आरएनए प्राइमर जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको एज अ बेस लेता है इस आरएनए प्राइमर को, और इससे सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए ये जो आरएनए प्राइमर है ये कंटिन्यू फिर स्ट्रैंड बनती है यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में बाय दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेटर ऑन ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करता है, एक नया डीएनए पॉलीमरेज आता है और ये रिमूव करता है इस आरएनए प्राइमर को एंड रिप्लेसेस इट विद डीएनए। ये भी फिर डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है ये मैं दिखाऊंगी। ये हमारी स्ट्रैंड थी ना 3' और 5', हमारी डीएनए जो है वो बना ही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होती है। ये हमारे पास नई स्ट्रैंड बनी, यहाँ पे नई स्ट्रैंड बनी हमारे आरएनए प्राइमर से। तो हमारे आरएनए प्राइमर से फिर जब वो स्ट्रैंड आगे आगे पॉलीमराइज होती है तो कैसे होती है, मैंने कहा डीएनए जब भी सिंथेसाइज होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होता है। तो इसको पॉलीमराइज करना है, क्या होता है कि जो 3' का हाइड्रोक्सिल एंड होता है, जो ये चेन हमें कंटिन्यू करनी है, इसका जो शुगर का 3' पे हाइड्रोक्सिल एंड होता है वो कंबाइन होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो कि ट्राइफॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इसके 5' एंड के साथ जो लगा होता है, और रिलीज होते हैं हमारे 2 फॉस्फेट। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट ऐड होता है इस रिएक्शन में, और ये सब करता है डीएनए पॉलीमरेज अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। हमेशा 3' का हाइड्रोक्सिल एंड कंबाइन होता है न्यू न्यूक्लियोटाइड के 5' के फॉस्फेट के साथ। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और ये चेन जो है डीएनए की पॉलीमराइज होती है। वही कहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड combines with 5' phosphate group of new nucleotide, new deoxynucleotide. This new nucleotide combines with the new one forming the phosphodiester bond. इस तरह से ये बॉन्ड कंटिन्यू होके हमारे पास जो मिलता है लास्ट में डीएनए मिलता है। टेम्पलेट जो है दैट इज रीड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन 3' to 5' डायरेक्शन। ये जो टेम्पलेट होता है जो कि ये पेरेंट स्ट्रैंड होती है जिसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, ये हमेशा रीड करता है एंजाइम इसी डायरेक्शन में 3' to 5' डायरेक्शन, और हमारी जो नई स्ट्रैंड बनती है वो हमेशा फॉर्म होती है 5' to 3' डायरेक्शन। एक्चुअली ये फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं उनके वजह से ये 5' और 3' लास्ट में फ्री रहते हैं, इसलिए ये डायरेक्शन उसकी ऐसे दिखाई गई है। लेकिन हमेशा जो है डीएनए बनता है 5' to 3' डायरेक्शन में। इसके बाद जो है अब डीएनए पॉलीमराइज हो गया, ये एक स्ट्रैंड में हो गया जिसमें हमारे पास बनती है लीडिंग स्ट्रैंड। जब भी ये वाली स्ट्रैंड बनेगी जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में टेम्पलेट को रीड करके बनेगी,
और विदाउट एनी एरर बनेगी उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी। और जो दूसरी स्ट्रैंड है उसमें क्या होगा वो भी हम देखेंगे।